दोस्तों, प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। हे भिल्ली, मैं जात पात और कुल की बड़ाई को नहीं देखता, मैं तो भक्त की भक्ति को ही देखता हूँ जो मुझे प्रिय है। दोस्तों, हमारे संशय ही हमें सबसे अधिक धोखा देते हैं। इन्हीं के कारण हमारे अधिकार से वे सब वस्तुएं निकल जाती है जिन्हें हम सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते थे। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं कमाली और ब्राह्मण का प्रसंग। महात्मा कबीर का नाम सुनकर सत्संग और दर्शनों का लाभ उठाने के लिए दूर दूर से लोग उनके आश्रम पर आया करते थे। माता लोई और कमाल और कमाली दिन रात आने वालों की सेवा में लगे रहते थे। एक दिन ज्येष्ठ महीने की दोपहरी में पीने का पानी समाप्त हो गया। कमाली तत्काल ही पानी लाने के लिए कुएं पर चली गई। कमाली पानी भर ही रही थी कि उधर से एक ब्राह्मण आ गया। बेचारा बड़ी दूर से आ रहा था, प्यासे के मारे होंठ सूख गए थे, अच्छी तरह चल भी नहीं सकता था, गिरता पड़ता कुएं तक पहुंच गया। अच्छी तरह बोल भी नहीं सकता था, इसीलिए इशारे से पानी लाने को कहा। कमाली ने उसी समय प्यासे को पानी पिलाया। पानी पीकर पंडित के होश ठिकाने आए। उसने कमाली से पूछा, बेटी तू किसकी पुत्री है? कमाली ने कहा, बाबा मैं मुसलमान की लड़की हूँ, मेरा बाप कबीर जुलाहा है। कमाली पूछने लगी, बाबा पानी पीकर जाति पूछने से क्या लाभ? मुसलमान जुलाहा का नाम सुनकर पंडित जी के होश उड़ गए। पछताने लगा और रो कर कहने लगा, हाय बेटी, पहले तूने अपनी जाति क्यों नहीं बताई? मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो गया। धर्म भ्रष्ट होने से तो मैं प्यासा ही मर जाता तो कहीं अच्छा था। मैं कहीं का भी नहीं रहा। अगर मैं अपने घर जाऊं तो शेष परिवार के लोग भी भ्रष्ट हो जाएंगे। कमाली कहने लगी, बाबा इस मिट्टी के घड़े में ऐसी कौन सी चीज डाली है जिससे तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो गया? आखिर पानी तो कुएं का ही था, केवल मेरा हाथ लगने से तुम पतित हो गए। अच्छा पंडित जी, अगर ऐसा ही है तो आप मेरे पिता के पास चलो, वे तुम्हारे धर्म को वैसा ही कर देंगे। पंडित जी मरता क्या ना करता। पंडित जी रोता पीटता कमाली के पीछे पीछे चल पड़ा। घर आकर कमाली ने कबीर साहब को सब बातें सुना दी। कबीर ने पंडित जी से कहा, पांडे पूछ पिया क्यों ना पानी? पांडे छान पिया क्यों ना पानी? हे पंडित जी, तुम्हें सोच समझकर पानी पीना चाहिए था। जिस शरीर को लिए फिरते हो वो भी इसी मिट्टी का बना हुआ है। इसी से सारी सृष्टि बनी हुई है। इसमें से हर समय अपवित्र ही निकलती रहती है। कुम्हार के बनाए हुए भांडे के पानी को तो पवित्र मानते हो और कुम्हार को अछूत मानकर घृणा करते हो। जिस मिट्टी के भांडे बनते हैं उस मिट्टी में 56 करोड़ यादव और 80 करोड़ ऋषि मुनि समा चुके हैं। इसी मिट्टी में पग पग पर पीक पैगंबर गड़े हुए हैं। जिस गंगा का जल अमृत के समान मानते हो उसमें मगरमच्छ भी रहते हैं। उसी में अनेकों पशुओं का मांस भी गलता सड़ता रहता है। तुम जो दूध दही खाते हो वो पशुओं के हाड़ मांस से झरझर कर आता है। इन बातों में तो तुम छुआछूत नहीं मानते। तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं होता, मगर मुसलमान के हाथ का पानी पीने से तुम्हारा धर्म बिगड़ गया। हिंदू और मुसलमान का भेदभाव सब मन की कल्पना है। सच्चे धर्म को जानो। कबीर साहब की बातों का ब्राह्मण के दिल पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने कबीर को अपना गुरु बनाया। ज्ञान के नेत्र खुल जाने पर वही ब्राह्मण आनंद विभोर हो गया। सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाने पर उसके सारे भ्रम नष्ट हो गए। उसकी भक्ति पर मुग्ध होकर कबीर ने कमाली का विवाह उसी ब्राह्मण से कर दिया। दोस्तों, इस तरह की प्रसंग सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।